इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। भारतीय संविधान की सर्वोत्कृष्ट विशेषता यह है कि भारत एक विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान की पवित्रता अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि में निहित है और हमें इस पर गर्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि धर्मनिरपेक्षता संरक्षित और अक्षुण्ण रहेगी। भारत के लोगों की पूर्ण एकता इसी पर निर्भर है। इसके बिना प्रगति की सभी आशाएं व्यर्थ हैं। 22 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के प्रारूप को स्वीकार करने के लिए पेश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रस्ताव का इन शब्दों में समर्थन करने वाली ये थी बेगम एजाज रसूल। बेगम साहिबा संविधान सभा की अकेली मुस्लिम महिला थी। विभाजन और उसके बाद की हिंसा के बीच बेगम एजाज रसूल की यह बुलंद आवाज बताती है कि लोकतंत्र और संविधान में उनकी कितनी गहरी आस्था थी। हालांकि वह मुस्लिम लीग की सदस्य थीं और 1937 में मुस्लिम लीग से ही वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य चुनी गई थी, जो कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करती थी। लेकिन देश के विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा को देखकर बेगम एजाज रसूल ने पृथक निर्वाचन की मांग को न केवल छोड़ दिया, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए भारत में मुस्लिम राजनीति की दिशा बदल दी। 2 अप्रैल 1908 को बेगम एजाज रसूल का जन्म मौजूदा पंजाब के संगरूर जिले में स्थित मलेर कोटला रियासत के शाही परिवार में हुआ था, जबकि उनकी शादी अवध की पूर्व रियासत के एक तालुकेदार नवाब सैयद एजाज रसूल से हुई थी। उनके पिता की तरह उनके पति का भी राजनीति से नजदीकी रिश्ता था। वह कई बार जनपद हरदोई की संडीला नगरपालिका के चेयरमैन रहे थे। विधानसभा क्षेत्र संडीला से ही बेगम 4 बार विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं। साल 2000 में समाज सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से पुरस्कृत किया गया। 1950 में मुस्लिम लीग के भंग होने के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गई और 1952 में वह राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। बेगम एजाज रसूल रूढ़िवादियों की कट्टर विरोधी थी। वह शादी के पहले ही पर्दा प्रथा की मुखालफत करती थी। शादी के बाद उन्होंने पर्दे का विरोध करने के लिए एक ऐसा राजनीतिक तरीका अपनाया जो उनकी हिम्मत और प्रगतिशीलता की मिसाल है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह पर्दा नहीं करती, इसलिए ऐसे किसी भी रियासतदार, तालुकेदार, जमींदार या ब्यूरोक्रेट के घर किसी निमंत्रण में नहीं जाएंगी अगर उस घर में पर्दा प्रथा मौजूद होगी। उनकी यह बात मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं पर भी लागू होती थी। उनकी बेटी जीनत आमान के मुताबिक अम्मी ने मरते दम तक इस ऐलान का पालन किया। वह कभी उस घर के किसी भी कामकाज में नहीं गई जहां महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था। 1937 में जब उन्होंने संयुक्त प्रांत विधान परिषद का चुनाव लड़ा तो उन्होंने आरक्षित सीट से लड़ने को मना कर दिया। बेगम एजाज रसूल संविधान की बहुत महत्वपूर्ण और कई मामलों में बहुत अनोखी आवाज थीं, खासकर नए गणराज्य में अल्पसंख्यक और महिलाओं के अधिकारों को लेकर। बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा में शामिल हुई थी। बाद में वह 1952 से 1956 तक कांग्रेस पार्टी में रहते हुए राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम किया।
वह मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति की 3 महिला सदस्यों में से एक थीं। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण पर उनका कहना था, यह अलगाववाद और सांप्रदायिकता की भावना को जीवित रख सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने संविधान सभा में जोरदार ढंग से यह बात भी कही कि अल्पसंख्यकों के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो। इसे बहुसंख्यक समुदाय की भूमिका ही सुनिश्चित करेगी। उनका मानना था कि अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय की भलाई पर निर्भर होना चाहिए, लेकिन यह भी कि बहुसंख्यकों को अपने कर्तव्य का एहसास रहे कि किसी भी अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव न हो। अल्पसंख्यक समुदायों के मन में आत्मविश्वास, सदिच्छा और सुरक्षा की भावना बहुसंख्यक ही पैदा करते हैं। उन्होंने धर्म के आधार पर देश के प्रति एक व्यक्ति की वफादारी को चुनौती देने की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाया और कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि वफादारी और धर्म एक साथ क्यों चलते हैं। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति राज्य के हितों के खिलाफ काम करते हैं और विध्वंसक गतिविधियों में भाग लेते हैं, वे हिंदू या मुसलमान या किसी भी अन्य समुदाय के सदस्य हों, वफादार नहीं हो सकते। जहां तक मामला है, मुझे लगता है कि मैं कई हिंदुओं की तुलना में अधिक निष्ठावान हूं, क्योंकि उनमें से कई विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त हैं, जबकि मेरे दिल में मेरे देश का ख्याल है। महिला और भारतीय संविधान के संबंध पर बेगम रसूल का मानना था कि भारतीय संविधान न केवल महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म करेगा, बल्कि वास्तव में यह नए गणराज्य में महिलाओं के लिए अवसर की समानता भी सुनिश्चित करेगा। अन्य महिला सदस्यों की तरह उन्होंने भी यह तर्क दिया कि भारतीय विरासत ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की समानता को मान्यता देती है। संविधान स्वीकार करने पर उन्होंने कहा, भारत की महिलाएं जीवन और गतिविधि के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ पूर्ण समानता की अपनी उचित विरासत को आगे बढ़ाकर खुश हैं। मैं ऐसा इसलिए कहती हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि यह कोई नई अवधारणा नहीं है जिसे इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अपनाया गया है। यह एक ऐसा आदर्श है जिसे लंबे समय से भारत ने पोषित किया है। हालांकि कुछ समय के लिए सामाजिक परिस्थितियों ने इसे व्यवहार से बाहर कर दिया था, लेकिन यह संविधान इस आदर्श की पुष्टि करता है और इस बात का आश्वासन देता है कि भारतीय गणराज्य में कानून महिलाओं के अधिकारों का पूर्ण सम्मान करेगा। बेगम एजाज रसूल सिर्फ राजनीतिक मामलों पर ही मुखर नहीं थी, बल्कि उनका समूचा जीवन आधुनिक संघर्षशील नारीवादी महिला का था। एक बार जब वह मुस्लिम लीग से उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य थीं, उन पर मुस्लिम समुदाय ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने यूपी के गवर्नर मोरिस हैलेट को एक कॉकटेल पार्टी दी थी जिसमें शराब परोसी गई थी। इस पर उनकी तमाम मुस्लिम उलेमाओं के साथ साथ मुस्लिम लीडर आलोचना कर रहे थे। जब बेगम एजाज रसूल ने यह सुना तो उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सचिव नवाबजादा लियाकत अली खान के साथ एक मुलाकात की और इस मुलाकात में साफ साफ कहा कि हमारे तमाम मर्द मुस्लिम नेता भी हैं जो पार्टियों में शराब पीते हैं। क्या मैं अपने बचाव के लिए उनका भी चिट्ठा खोलूं? उनके इस तरह कहने पर नवाबजादा लियाकत अली खान कुछ नहीं बोले, लेकिन इसके बाद उनके विरुद्ध पास किया जा रहा प्रस्ताव कभी सामने नहीं आया। बेगम एजाज रसूल ने राजनीति के साथ साथ महिलाओं के अन्य क्षेत्रों में भी जबरदस्त काम किया। आज़ादी के बाद जब एंग्लो इंडियन लोग भारत से चले गए तो बड़े पैमाने पर महिला हॉकी खिलाड़ियों की कमी हो गई, क्योंकि तब महिला हॉकी में बड़े पैमाने पर एंग्लो इंडियन लड़कियां ही हुआ करती थीं। यह स्थिति देखकर बेगम साहिबा ने पूरे देश का दौरा किया और लड़कियों को हॉकी खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन एक बड़ी समस्या यह थी कि लड़कियां हॉकी खेलें कैसे, क्योंकि तब तक भारतीय लड़कियां टॉप और स्कर्ट के साथ बहुत असहज थीं। इसलिए उन्होंने लखनऊ और भोपाल की लड़कियों को सलवार कमीज पहनकर हॉकी खेलने को प्रोत्साहित किया। उनकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही महिला हॉकी खिलाड़ियों की अच्छी खासी तादाद पैदा हो गई। बेगम एजाज रसूल बहुमुखी प्रतिभा वाली महिला थी। इतिहास उनके साथ पूरा न्याय नहीं किया।